दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्सेज कंपनी के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फोर्सेज कंपनी क्या है और एक नॉर्मल यूजर जो रेफरल नहीं बना सकता या जो किसी को इनवाइट नहीं कर सकता, क्या वो फोर्सेज से पैसे कमा सकता है। दूसरी चीज, मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फोर्सेज के बारे में पूछा जाता है कि क्या फोर्सेज से जो हम अर्निंग करते हैं वो हलाल है या हराम है। तीसरी चीज कि एक नॉर्मल यूजर फोर्सेज से कितनी ज्यादा कमाई कर सकता है, क्योंकि आपने यूट्यूब पर फेसबुक पर हजारों वीडियोस देखी होंगी कि 5 करोड़ 10 करोड़ अर्निंग भी फोर्सेज से हो जाती है। क्या वो रियल है या फेक है। और दूसरी बात कि फोर्सेज की जो कंपनी है उसके चलने के चांस कब तक के हैं कि वो कंपनी आज से 5 साल बाद भी चल रही होगी या 10 साल बाद भी चल रही होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि फोर्सेज कंपनी के चलने के चांस कब तक के हैं। मींस के ये कंपनी ये ना हो कि आज हमने इसके अंदर पैसे लगा दिए हैं और उसके बाद काम करना स्टार्ट किया और जब हमारी अर्निंग स्टार्ट होने वाली हो तब ये वेबसाइट फ्रॉड कर जाए, सॉरी कंपनी फ्रॉड कर जाए। तो बेसिकली दोस्तों ये एक ना वेबसाइट हम इसको कह सकते हैं ना एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन पर बेस डिसेंट्रलाइज कंपनी है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। ये क्या होता है कि दोस्तों जो भी ब्लॉकचेन वेबसाइट्स या कंपनीज होती है ना उनके भागने के चांस तकरीबन ना के बराबर होते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होते हैं। इनको कोई एक ओनर इसको ओन नहीं कर रहा होता है, बहुत ज्यादा इसके ओनर्स और डेवलपर्स इसको ओन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इनके फ्रॉड करने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। और दूसरी चीज कि आप कहें कि इसने फ्रॉड करना ही नहीं है, आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि डिसेंट्रलाइज ब्रोकर है या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या डिसेंट्रलाइज कंपनी है, तो ये बिल्कुल फ्रॉड नहीं करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ्रॉड करना है अगर इसने भागना है तो भाग जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी कंपनी को आपकी वजह से कोई फायदा हो रहा है या आपकी वजह से वो अर्निंग कर रही है तो वो कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहेगी। ये बेसिकली कोई आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वापस नहीं कर रही है या ऐसा कुछ नहीं कर रही है जिससे इसको कोई लॉस हो रहा है और इसको एक टाइम के बाद भागना पड़े। इसको आपकी वजह से बेनिफिट ही हो रहा है। जो भी यूजर आकर इसके अंदर पैसे लगा रहा है इसकी एक्टिवेशन के लिए, उसके अंदर से एक सर्टेन अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट इसके डेवलपर्स को या ओनर्स को जा रही होती है जिससे उनको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर ये एप्लीकेशन आप सोचें 20 साल बाद भी चल रही है तो इनको अपनी जेब में से कुछ नहीं देना पड़ रहा है। आपको जो भी अर्निंग होती है वो आपके पिछला जो नेटवर्क क्रिएट हुआ होता है या आपने जो नेटवर्क क्रिएट किया होता है उसकी वजह से हो रही होती है। तो इसके भागने के चांस तकरीबन 99% नहीं है। 1% चांस है कि इसके अंदर कोई बग आ सकता है या इसके अंदर वैसे ही डेवलपर इसके कहते हैं कि अब हमने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, इसको बंद करना है, तो वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि इस वेबसाइट से जो हम अर्निंग करेंगे वो हलाल होगी या हराम होगी। तो बेसिकली दोस्तों इससे जो हम अर्निंग करेंगे वो आपने एक चीज नोट किया होगा, 100 वेबसाइट्स आपको मार्केट में मिलेंगे कि आप हमारी वेबसाइट के अंदर $1000 रखवाएं, आपको डेली के $5 मिला करेंगे एज अ प्रॉफिट के तौर पर। उसके अंदर क्या होता है कि लॉस नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं लगी है, आपने जस्ट पैसे रखवा दिए बैंक की तरह और आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। तो उसको हम कहते हैं एक फिक्स अमाउंट आपको अर्निंग होती ही रहेगी। उसको हम कह सकते हैं कि वो गलत अमाउंट है, वो एक हराम अमाउंट है। लेकिन इसके अंदर जो अर्निंग है आपको वो आपकी मेहनत की बेस पर मिलेगी। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाऊंगा मुझे अर्निंग नहीं होगी। मैं जितनी कम बनाऊंगा मुझे कम होगी, मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा मुझे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। इसी तरह इसके अंदर भी आप जितनी ज्यादा बड़ा अपना नेटवर्क क्रिएट करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको अर्निंग होती जाएगी। जैसे बड़े बिजनेस में होता है, इसके अंदर भी अगर आपका नेटवर्क बड़ा हो गया जैसे दूसरे बिजनेस में बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर भी अर्निंग ज्यादा होगी, उस बिजनेस के अंदर भी अर्निंग ज्यादा होगी। तो इसको हम हराम नहीं कर सकते हैं, आपकी मेहनत की अर्निंग आपको मिल रही होती है तो इसके अंदर नहीं है। अब दूसरी चीज कि इससे हमें मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो ये वह वेबसाइट है अगर आप इस कंपनी है जिसके अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आप अनलिमिटेड अर्निंग ऑफ अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों कितनी अमाउंट अनलिमिटेड, आप यहां पर मंथली का 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ भी कमा सकते हैं। वो आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। नेटवर्क क्या होता है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। आपने जो देखे होंगे ना यूट्यूब पर या फेसबुक पर लोगों की अर्निंग के, वो 10 करोड़ कमा रहा है, वो 20 करोड़ कमा रहा है या 2 करोड़ कमा रहा है या 50 लाख, तो वो वाकई में ही अर्निंग कर रहे होते हैं। नेटवर्क की ये पावर होती है। आपको समझ आ गया कि अर्निंग है। अब बात करते हैं अर्निंग कैसे होती है। मैं एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इसके अंदर एक नेटवर्क बनाना पड़ता है आपने। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया अपनी इस वीडियो के जरिए। मैं किसी को करना नहीं चाहता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अपने लिंक के अपने कोड के जरिए या अपनी जो मेरा अकाउंट है फोर्सेज पर उसके थ्रू मैंने 10 लोगों को इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए इन्वाइट किया अपने थ्रू। तो वो जो 10 लोग जब इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगी तो जैसे ही वो इस अकाउंट, बेसिकली आपको पता होगा ना कि इसके अंदर एक एक्टिवेशन फीस है, तकरीबन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो तकरीबन 3200 रुपये और इंडिया में देखें तो 1000 रुपये फीस है BUSD के अंदर देनी होती है। तो वो मैंने भी लगानी है। पहले मैं लगाऊंगा, फिर मैं अपने लिंक के थ्रू किसी को इनवाइट करूंगा और जैसे ही वो यूजर उसके अंदर दोबारा से वही अमाउंट अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए लगाएंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट का कुछ फंड मुझे भी आ जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर। और मुझे जिसने इन्वाइट किया होगा उनका कुछ फंड मुझे भी आएगा, उनका कुछ फंड उसे भी जाएगा और मेरा कुछ फंड भी उसे जाएगा और मेरा कुछ फंड मेरे जिसने मुझे इनवाइट किया उससे भी पिछले यूजर को जाएगा। इस तरह से क्या है कि मैंने जिन 10 लोगों को इनवाइट किया है, अगर वो 10 यूजर्स में से 5 यूजर्स मेहनती निकल आते हैं और वो आगे 10 यूजर्स को इनवाइट
कर देते हैं, उनके अंदर से 7 मेहनती निकल आते हैं, वो आगे 10 यूजर्स को इन्वाइट कर देते हैं। तो एक टाइम के बाद मेरे नीचे तकरीबन 500,000 बंदे की टीम हो जाएगी और मेरी जो अर्निंग होगी वो तकरीबन लाखों के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे नीचे एक 500 यूजर है और 500 यूजर में से कोई ना कोई 300 या 200 यूजर काम कर रहा है और वो 200 यूजर्स ने इंक्रीज करके मेरी टीम को 1000 यूजर्स का कर दिया है। अब 1000 यूजर्स में से कोई ना कोई यूजर काम करता जा रहा है और वो उन 1000 यूजर्स ने मेरी टीम को 10,000 यूजर का कर दिया है। इस तरह से जो मेरी अर्निंग है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन बशर्ता यह है कि जो मेरे नीचे यूजर्स हैं वो काम करें। अगर मेरे नीचे यूजर्स काम नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर अर्निंग नहीं होगी। ठीक है। एंड सबसे एंड वाला सवाल बताना चाहता हूं कि क्या नॉर्मल यूजर इससे अर्निंग कर सकता है? तो दोस्तों मैंने 2-3 यूजर देखे हैं, अगर बंदे का काम करने का मूड हो तो फेसबुक की ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के चैनल, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स बनाकर भी आप इससे एक नॉर्मल यूजर के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका यूट्यूब चैनल हो, आपका फेसबुक पर पेज बहुत ज्यादा रैंक्ड हो, या आपका इंस्टाग्राम पर आईडी हो, या आपको गूगल की वेबसाइट की एसईओ आती हो। जरूरी नहीं है, आपने अपना लिंक शेयर करना है, साथ एक अच्छी सी पोस्ट लिख के फेसबुक पर अपलोड करना है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर 2-2 मिलियन फॉलोवर्स, मेंबर्स भी होते हैं। उसके अंदर पोस्ट करें, उसके अंदर से 10 लोगों को समझाएं कि अगर आप फोर्सेज पर काम करना चाहते हैं, मैं डेली के $10-20 कमा रहा हूं, मुझे मेरे इनबॉक्स में राब्ता करें। जैसे वो आपको इनबॉक्स में राब्ता करें, आप उनको समझाएं कि ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर वो आपके थ्रू ज्वाइन करते हैं तो वो आपको उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो उनका अकाउंट एक्टिवेशन फीस है, उसका कुछ परसेंट आपको आएगा। फिर आप उनको समझाएं कि आगे लोगों को जितना लाएंगे उनको उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि आप जितना उनको ज्यादा समझाएंगे ना, उससे उतना बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि वो जितने ज्यादा यूजर लाएंगे उतनी ज्यादा ही अर्निंग आपको हो रही होगी। ऐसे ही अगर आप इन यूजर्स को अपने इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो एक टाइम के बाद आपके नीचे 10-12 हजार लोगों की टीम हो गई, तो आप तकरीबन घर बैठकर अर्निंग करेंगे पूरी जिंदगी। और ये वेबसाइट 15-20 साल कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ओनर्स को कोई नुकसान नहीं है, इसके डेवलपर्स को कोई लॉस नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।